डोवडी सावियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते हुए सावियन को बचाने वहां पे जियन आ चुकी थी और अब ड्रैगन क्लैन ने अपने ओल्ड ड्रैगन एम्परर जोकुन को भी पहचान लिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जब ड्रैगन क्लैन को अपने सामने खड़े ड्रैगन के बारे में पता लगा तो वो सभी जोकुन के सामने झुकते चले गए थे और फिर सभी एक साथ बोलते हैं ग्रीटिंग्स ओल्ड ड्रैगन एम्परर। अपने ड्रैगन क्लैन को देख के जोकुन उन सभी से बोलता है मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि मेरा ड्रैगन क्लैन अभी भी पावरफुल क्लैन है और ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है। फिर सावियन जियन से बोलता है जियन क्या ये सच में तुम्हारे पापा हैं? सावियन की ये बात सुनकर जियन बिना कुछ बोले बस स्पीचलेस खड़ी हुई थी। जबकि वहाँ की सिचुएशन को चेंज हुआ देख हू तिएंडी के एक्सप्रेशंस भी चेंज होते चले गए थे। अब वो काफी सीरियस लग रहा था। ये सब देख के अलायंस आर्मी के सैनिक भी कंफ्यूज हो गए थे। उन लोगों में भी खुसर फुसर होने लगी थी। क्या ये सच में ही जियन का फादर है, वो मिसिंग ओल्ड ड्रैगन एम्परर जो हजारों साल पहले गायब हो गया था? फिर गु युवान भी थोड़ा सा सरप्राइज होकर बोलता है तो ये सच में ही ड्रैगन एम्परर है। अब सावियन को अभी सारी कहानी समझ में आने लगी थी। फिर वो सोचता है अब मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये मुझे मारना चाहता था, और वो इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी में सच में ही एंशिएंट ड्रैगन एसेंस ब्लड है जो एक बार जियन ने मुझे दिया था। लेकिन तभी जोकुन एक तेज आवाज सुनकर चौंक गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। ये आवाज सुनकर जब जोकुन पलट के देखता है तो ये आवाज थी जियन की, जो बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी और चिल्ला के जोकुन से बोल रही थी एंशिएंट वोइड ड्रैगन क्लैन का सिर्फ एक ड्रैगन एम्परर है और वो मैं हूँ, द ट्रू ड्रैगन एम्परर। और ऐसा बोल के जियन भी अपनी ब्लड लाइन पावर को वहाँ पे रिलीज कर देती है, जिसकी वेव्स वहाँ दूर दूर तक फैल गई थी। और ये ब्लड लाइन सेपरेशन भी जोकुन की ब्लड लाइन सेपरेशन से कहीं से भी कम नहीं था। ये सब देख के ड्रैगन क्लैन के साथ साथ यान जिन, ली यिंग, इवन जोकुन भी चौंक गया था। लेकिन फिर अगले ही पल जोकुन फिर से एक बच्चे के जैसे बिहेव करते हुए एक हंसी के साथ जियन से बोलता है हाँ बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही हो, मैं स्वीटी तुम ही ड्रैगन एम्परर हो, वन एंड ओनली ड्रैगन एम्परर। जोकुन को ऐसे बिहेव करते देख जियन के साथ साथ सावियन भी कंफ्यूज हो गया था। फिर जोकुन आंखों में चमक लिए जियन से बोलता है वाह क्या बढ़िया सीन है, तुम्हारा यह हीरोइक पोज और ये टेम्परामेंट, तुम तो बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसी हो। ये सुनकर जियन थोड़ी सी सैड होते हुए बोलती है मैं एक अनाथ हूँ, मेरा ना तो कोई बाप है और ना ही कोई माँ है, और जहाँ तक मुझे याद है मैं तो किसी वीरान जंगल में रह रही थी खतरनाक जानवरों के बीच। ये सुनकर जोकुन जियन के हाथ पकड़ते हुए बोलता है आई एम सॉरी माय स्वीटी, ये सब मेरी ही गलती थी। मुझे तोसी एंसेंट गॉड मेंशन के लिए लालची नहीं होना चाहिए था, और ये सब उस बास्टर्ड तोसी एंसेंट गॉड की वजह से हुआ। उसने मुझे लालच देके फंसाया और इतने ज्यादा लंबे टाइम तक इस मेंशन में कैद कर दिया, और मैंने तुम्हें उस टाइम अकेला छोड़ दिया जब तुम सिर्फ एक एग थी। ये सुन के जियन और कंफ्यूज हो गई थी, एक एग? फिर जोकुन आंखों से आंसुओं की नदी से बहाते हुए बोलता है मुझे तुम्हारे और तुम्हारी मदर के लिए बहुत अफसोस है, वो सब मेरी ही गलती थी। लेकिन फॉर्चुनेटली स्वीटी तुम अभी भी बिल्कुल ठीक हो और पावरफुल होकर ड्रैगन एम्परर भी बन गई हो। अब मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, चाहे फिर वो कोई भी और कैसी भी बात हो। ये सुन के जियन चौंक गई थी और वो अपने दांत भींचते हुए जोकुन से बोलती है ओह अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मेरी हेल्प करो उस बास्टर्ड को मारने में। उसने सावियन को इंजर्ड करने की हिम्मत की थी, उसे जो हमारे ड्रैगन क्लैन का सबसे बड़ा बेनिफैक्टर है। जियन ने जोकुन से हू तिएंडी को मारने के लिए ही बोला था। फिर जियन आगे बोलती है पहले उसको मारो। जियन की उंगली अपनी तरफ उठे देख हू तिएंडी भी चौंक गया था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस सीरियस हो गए थे। लेकिन अपनी बेटी की बात सुन के जोकुन भी अब सीरियस लग रहा था और फिर उसकी आंखों में एक किलिंग इंटेंट साफ नजर आने लगा था। फिर वो अपनी बॉडी से अपनी पावरफुल डोजी बाहर निकालते हुए चिल्लाता है ऑल राइट, फिर मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा बोलकर जोकुन अपनी ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था और गुस्से में गला फाड़ के चिल्ला रहा था तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे एंशिएंट वोइड ड्रैगन क्लैन के ग्रेट बेनिफैक्टर को मारने की कोशिश भी करने की। और अब वो बड़ा सा ड्रैगन गुस्से में गुर्राता हुआ हू तिएंडी के पास पहुंच गया था। लेकिन हू तिएंडी भी कोई मामूली इंसान तो था नहीं। सिचुएशन को चेंज हुआ देख वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और फिर उसके पास वो तोसी एंशिएंट गॉड जेड चमक उठता है। फिर हू तिएंडी चिल्ला के बोलता है तोसी एंशिएंट गॉड जेड। उसके ऐसा बोलते ही उस जेड से निकलने वाला ग्लो और ज्यादा बढ़ गया था। तो भाई लोग आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब उस जेड के ग्लो का असर तोसी एंशिएंट गॉड मेंशन या फिर उसको आप तोसी एंशिएंट गॉड केव भी बोल सकते हो, उस पे भी होने लगा था। अब तो एंशिएंट गॉड मेंशन के गेट से भी सेम ग्लो और एनर्जी फ्लक्चुएशंस निकलने लगे थे।
जिससे वहां मौजूद लावा में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई थी। अब जैसे जैसे तोल्सियंस एंड गोड मैंसन के गेट पे वो ग्लो बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उस लावा से मैग्मा पिलर्स निकल के आसमान की तरफ जाने लगे थे और अब उस गेट पे एक पोर्टल सा ओपन होते हुए दिखाई देने लगा था। ये सब देख के सावियन बहुत तेजी से जियान और जूनर के आगे पहुंच गया था। फिर वो उनको आगे बढ़ने से रोकता हुआ बोलता है, सावधान रहो, तोल्सियंस एंड गोड केव अब बस ओपन होने ही वाली है। फिर गुइवान तेजी से आगे जाते हुए चिल्लाता है, हमें हुतियांडी को वो डी टायर के एम्ब्रोनिक पिल लेने से हर कीमत पर रोकना होगा, वरना अगर एक बार वो डोवडी बन गया तो इस डोवची कॉन्टिनेंट पे हु क्लैन को छोड़ के बाकी सभी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अभी गुइवान आगे जा ही रहा था, तभी जोकुन उसके सामने आते हुए बोलता है, क्या तुम गु क्लैन से हो? जोकुन की बात सुनकर गुइवान बोलता है, सीनियर, मैं गुइवान हूँ, गु क्लैन का चीफ। ये सुनकर जोकुन बोलता है, जब तोल्सियंस एंड गोड मैंसन ओपन होगी तो हम लोगों को सबसे पहले अंदर जाना होगा। फिर आगे वो थोड़ा गुस्से में बोलता है, और अगर हम हुतियांडी से एक कदम आगे रह के उस डी टायर के एम्ब्रोनिक पिल को हासिल कर लेते हैं तो फिर हमारी मिलीजुली पावर के साथ उसको मारना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जोकुन की बात सुनकर गुइवान उससे बोलता है, सीनियर जैसा चाहेंगे मैं वैसे ही उनको फॉलो करूंगा। जोकुन को गुइवान के साथ आगे जाते देख जियान थोड़ी इमोशनल होकर सावियन से बोलती है, सावियन, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उनको माफ कर देना चाहिए? अगर मैं उस टाइम पे लकी नहीं होती तो मैं तो कब का किसी मैजिकल बीस्ट का फूड बन चुकी होती। जियान की बात सुनकर सावियन पहले सोच में पड़ गया था कि उससे क्या बोले, लेकिन फिर वो जियान से बोलता है, जियान, मैं उस जगह गया था जहाँ वो फंसे हुए थे। वो एक डार्क और लोनली प्लेस था और इसीलिए इतने सालों में उनकी जिंदगी भी पीसफुल तो बिल्कुल नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल तुमसे करने को कहे। लेकिन मेरी ओपिनियन में इस वर्ल्ड में ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं होते हैं जो अपने बच्चों से प्यार न करते हों। सावियन की बातें सुनकर जियान शौक में खड़ी हुई थी, एकदम स्पीचलेस। अब हमें अलायंस आर्मी के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो तोल्सियंस एंड गोड मैंसन के बारे में कुछ बोल रहे थे। ये तोल्सियंस एंड गोड मैंसन के साथ चक्कर क्या है? उसके स्टोन गेट से निकलने वाले फ्लक्चुएशंस अब और ज्यादा पावरफुल और वायलेंट होते जा रहे हैं। उनका कहना भी सही ही था, क्योंकि अब तोल्सियंस एंड गोड मैंसन के गेट से निकलने वाले एनर्जी फ्लक्चुएशंस अब कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिखाई देने लगे थे और उनकी रेंज भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही थी। फिर हुतियांडी अपने क्लैन से चिल्ला के बोलता है, तोल्सियंस एंड गोड मैंसन का गेट ओपन हो गया है। हु क्लैन आर्मी, मुझे फॉलो करो और चलो तोल्सियंस एंड गोड मैंसन के अंदर। उसकी बात सुन के हु क्लैन आर्मी के साथ साथ नीलिटी डेवरिंग फ्लेम भी एकदम रेडी था अंदर जाने के लिए, जैसे उसको पता नहीं कितने टाइम से इसके ओपन होने का ही इंतजार था। और फिर हुतियांडी के साथ उसकी आर्मी तोल्सियंस एंड गोड मैंसन के गेट की तरफ तेजी से बढ़ने लगी थी, जहां सामने एक पोर्टल सा दिखाई दे रहा था जिसका दूसरा छोर सीधे तोल्सियंस एंड गोड मैंसन की इनर साइड में खुलता था। लेकिन इससे पहले कि हु क्लैन के लोग वहां एंटर कर पाते, उनके सामने जोकुन की बड़ी सी ड्रैगन बॉडी आ गई थी। वो उन सभी को अपनी ड्रैगन बॉडी से दूर फेंकता हुआ बोलता है, दूर हटो यहाँ से। लेकिन जोकुन हुतियांडी और हु क्लैन के कुछ और पावरफुल लोगों को आगे जाने से रोक नहीं पाया था और ये देख के वो गुस्से में चिल्ला रहा था, डैम इट, हुतियांडी और उसके साथ कुछ और लोग और लेडी आगे जा चुके हैं। ये सब देख के गुइवान भी चिल्ला पड़ा था, अलायंस आर्मी जनरल्स, मेरा ऑर्डर सुनो, हु क्लैन की आर्मी को हर कीमत पर रोक के रखो, वो अब तोल्सियंस एंड गोड मैंसन में ना जाने पाए। गुइवान से ये ऑर्डर मिलते ही अलायंस आर्मी हु क्लैन की आर्मी को रोकने आगे बढ़ गई थी। फिर गुइवान अपनी बॉडी से डोची बाहर निकालते हुए चिल्लाता है, उनका पीछा करो। तोल्सियंस एंड गोड मैंसन में एक डी टायर की एम्ब्रोनिक पिल है, उसको जो भी एब्जॉर्ब करेगा वो डोवडी बन सकता है और ये किसी भी कीमत पे हु क्लैन के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। फिर गुइवान आगे बढ़ता हुआ बोलता है, सभी 6 स्टार डोसेंग या उससे ऊपर वाले लोग जो भी हमारी अलायंस आर्मी में है वो मुझे फॉलो करो। हमें हर हालत में तोल्सियंस एंड गोड मैंसन के अंदर जाना ही होगा और वहाँ पे हुतियांडी को रोकना होगा और बाकी जो भी मेंबर्स बचे हुए हैं वो सभी लोग हु क्लैन की आर्मी को रोकने की कोशिश करो। अब गुइवान के साथ अलायंस आर्मी के सभी पावरफुल लोग आगे बढ़ने लगे थे, इनमें जूनर भी शामिल थी, मतलब वो भी इस टाइम एटलीस्ट 6 स्टार डोसेंग लेवल पे तो थी ही। अब ये सभी लोग बहुत तेजी के साथ तोल्सियंस एंड गोड मैंसन के गेट के अंदर चले गए थे। अब इन सभी को अपने सामने एक अंतहीन पोर्टल सा दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी ये सभी लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं। कुछ देर बाद सावियन को सेंस करके चौंक गया था, क्योंकि अब इन लोगों को अपने सामने एक तैरता हुआ पहाड़ सा दिखाई देने लगा था।
फिर जल्दी ही ये लोग वहाँ पे जाके लैंड कर जाते हैं। वहाँ लैंड करते ही शाओयान बोलता है, तो ये तो एंसेंट गॉड मैंशन का इनर पार्ट है, क्या ये ऐसी ही दिखाई देती है? अपने आसपास देख के शाओयान ही नहीं बल्कि बाकी सभी लोग भी शौक में ही दिखाई दे रहे थे। फिर गुयुआन बोलता है, ऐसा लगता है कि हुकलैंड किसी दूसरी जगह पे लैंड हुआ है, इसलिए हमें उनको जल्दी ढूंढना होगा जिससे हम उनको वो एम्ब्रोनिक पिल लेने से रोक सकें। ये सुन के शाओयान बोलता है, मैं उनको सेंस करने की कोशिश करके देखता हूँ। और फिर उस धुंध भरी जगह में शाओयान की स्पिरिचुअल पावर हर जगह फैलने लगी थी। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही शाओयान चौंक के अपनी आँख खोल लेता है। ये तो काम ही नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे ऐसी कोई चीज है जो सोल पावर को सप्रेस कर रही है। फिर शाओयान जोकुन से बोलता है, सीनियर क्या आपको पता है कि एम्ब्रोनिक पिल हमें किस डायरेक्शन में मिलेगी? ये सुन के जोकुन बोलता है, वो ओल्ड बास्टर्ड एंसेंट गॉड, भला मुझे उस पिल की लोकेशन के बारे में कैसे पता लगने देता? मैं यहाँ पे 10,000 साल से कैद था, लेकिन फिर भी मैं इस मैंशन के अंदर कभी नहीं जा पाया। लेकिन जोकुन की बात सुन के जियान गुस्से में उसको देखने लगी थी। ये देख के जोकुन उससे बोलता है, आई एम सॉरी, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं यूजलेस था। मैं कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जोकुन के कुछ याद आने से पहले ही शाओयान की बॉडी से लिटिल यी बाहर आ चुका था, जिसको देख के शाओयान थोड़ा चौंक गया था। लिटिल यी, तुम बाहर क्यों आ गए? शाओयान की बात सुन के लिटिल यी एक डायरेक्शन में देखता हुआ चिल्लाता है, ये सुन के शाओयान उससे बोलता है, लिटिल यी, ऐसा लगता है कि तुम पहले भी यहाँ पे आ चुके हो। और शाओयान के ये बात बोलते ही लिटिल यी एक डायरेक्शन में तेजी से भाग लेता है। लिटिल यी को ऐसे तेजी से एक डायरेक्शन में भागते देख शाओयान गुयुआन और बाकी सभी को एक सीरियस लुक के साथ देखता है और फिर अगले ही पल चिल्ला के बोलता है, मेरे साथ चलो। और फिर सभी लोग शाओयान के पीछे पीछे हो जाते हैं, जबकि शाओयान लिटिल यी के पीछे पीछे जा रहा था। फिर जल्दी ही शाओयान अपने सामने इशारा करते हुए चिल्लाता है, वहाँ देखो, हमारे सामने कुछ है। और अब इन सभी लोगों को अपने सामने कुछ दिखाई देने लगा था, एक धुंधला सा रास्ता और उसके आसपास बहुत सारे पिलर्स। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू फाइट के साथ।